हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप खुश होंगे, अच्छे होंगे और मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अब तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कराची से लेके वो दूर दराज पहाड़ों तक पे ही मौसम बहुत अच्छा हो गया होगा। और जनाब जी, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तो खूबसूरत तरीन मौसम है। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है और बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे याद है हम लोग कोयटे में थे, ओह इतना मज़ा आता था बर्फ़बारी में। और फिर दीगर मुल्कों में जहाँ जहाँ ईरान में बर्फ़ों के पहाड़ पड़े होते थे, तेहरान में, और मैं मोटा सा एक कोट पहन के वॉक के लिए उन बर्फ़ों पर चलते हुए मैं वॉक किया करती थी। जी हाँ, मुझे बर्फ़बारी बहुत पसंद है। और जिस दिन बर्फ़बारी हो रही होती थी तेहरान में, तो सुबह उठ के मैं कहती थी ओए बाहर देखो, फ़ोन करती थी अपने दोस्तों को जो पाकिस्तानी थे, बाहर देखो, खिड़की में से देखो क्या खूबसूरत स्नोफॉल हो रही है। बहुत अच्छी लगती है मुझे स्नोफॉल, और बर्फ़ें पड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। जी, ये तो बात होगी बर्फ़बारी के बारे में। जी हाँ, आज मैं थोड़ी सी अपनी एज ग्रुप की ख़वातीन से या हज़रात से भी थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। बात यह है कि हम सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए अपने आप को खंगाल डालते हैं। किसको क्या पसंद है, कोई क्या चाहता है, किसको कौन सी बात पसंद है, किसको कौन सा टॉपिक पसंद नहीं है, उसको अवॉइड करना है। यानी होल लाइफ, अपनी होल लाइफ तो नहीं मैं कह सकती, पूरी जवानी आप इन चीज़ों में, ताकि फैमिली में, दोस्तों में आपस में बनी रहे, आपके रिलेशंस जो हैं अच्छे रहे, कोई आपको बुरा ना कहे। अच्छा बनने के लिए आपको अपना कितना मन मारना पड़ता है, मेरा ख्याल है इसको वही लोग जानते हैं जो कि इस दौर से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं। जो गुजर चुकी हैं बातें, उनको तो दोहराना या उनको रिकॉल करना मुझे पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ अच्छी बातों को याद करें और अपने जहन को खूबसूरत यादों से महकाएं। अगर कोई बुरी यादें आपकी लाइफ में हैं तो उनको फॉरगेट करें, उनको ज़बान पर ना लाएं, क्योंकि जब आप ज़बान पर उन यादों को दोहराते हैं, मेरी एक दोस्त है, वो पुरानी यादें, जो भी बिटरनेस उनकी लाइफ में आया, जो भी हार्डशिप्स उनकी लाइफ में आई, वो हर वक्त बताती रहती हैं, दोहराती रहती हैं। मैं उनको कहती हूँ उनको मत दोहराया करें, इससे खून के अंदर एक आपके हार्मोन पैदा होता है जो आपको हार्ट बर्निंग देता है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छी अच्छी यादों को याद करें, अपने माइंड को उससे महकाएं। और बात जो हो रही थी ये कि हम हमेशा जीते हैं दूसरों के लिए, घर बनाते हैं खूबसूरत बड़ा, लोग अप्रिशिएट करें, तैयार होते हैं लोग हमें अप्रिशिएट करें। ये नहीं, हमारी ज़िंदगी जो है ना, अपने लिए तो मेरा ख्याल है 20% होती होगी, 80% दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन एक स्टेज आती है जिसमें आपको अपने लिए 80% और 20% दूसरों के लिए जीना है। और एज का वो ये तीसरा दौर होता है जी, 60 के बाद। जब बच्चे बड़े हो गए होते हैं, वो अपने बच्चों में बिज़ी हो जाते हैं, वो वक्त है आप अपने पर अब ध्यान दें, अपने पर फोकस करें। आप वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं, आप वो बात करें जो आपके लिए प्लेजेंट है। जो तकरार, नुक्ताचीनी, क्रिबिंग, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बात करें तो प्लेजेंट करें, बात करें तो ऐसी करें जो किसी के दिल को खुश करें और आपको खुद भी खुशी मिले। जी हाँ, तैयार होएं तो आप अपने लिए तैयार होएं। मैं तैयार होती हूँ क्योंकि मैं खुश होती हूँ अपने आप को देख के, मुझे अच्छा लगता है अपना आप। मैं बाल बनवाती हूँ, कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पर मेरी मारिया है पार्लर, जिसका है हेडलाइंस, मैं वहाँ जाती हूँ क्योंकि उसकी लड़कियाँ जो मेरे बाल बनाती हैं ना, वो और कोई नहीं बना सकता। जी हाँ, फिर मैं बहुत खुश होती हूँ और मुझे खुश देखकर मेरे हब्बी खुश होते हैं। और ज़िंदगी के इस दौर को आप अपने लिए और अपने जीवन साथी के लिए खूब भरपूर गुजारें, क्योंकि अब आपका टाइम शुरू हो चुका है। 60 के बाद आपका अपना टाइम है। आप अपनी खुशियाँ जो है ना वो तलाश करें, आपको कहाँ कैसे खुशी मिलती है। हमें खुशी मिलती है ट्रैवलिंग से। हमने दुनिया घूमी अपने तौर पर, सैर करते हुए, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए, और कभी कभी खटपट भी हो जाया करती थी।
तो ज़िंदगी का दौर उस वक्त जो होता है ना मोस्ट इन्जॉयबल होता है। मेरा ख्याल है कि जवानी की निस्बत ये जो ओल्डर एज का दौर है ना, मोर पीसफुल, मोर इन्जॉयबल, मोर रिलैक्सिंग, और एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने के लिए, दिल की बातें शेयर करने के लिए उम्र के इस दौर को आप एंजॉय करें। देखें, कल मैं गई मारिया पे, और चूँकि बाईपास, अंडरपास ये सारे बन रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और मुझे पहुंचने में 45 मिनट्स लगा करते थे, अब कोई 1.5 घंटा लगता है। और मैंने बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैं आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं थी, और काम करके और बाहर के काम और घर के काम करते करते मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई, तो मैंने अभी से कहा कि आज मैं जा रही हूँ रिलैक्स होने। वो कहते हैं हाँ जाएं, आप ज़रूर जाएं। मैंने फेशियल करवाया, मैंने मैनी पैडी करवाई, मैंने बाल बनवाए, जी ये काम किए। इतना मैंने एंजॉय किया, इतना मैं रिलैक्स हुई, मैंने घड़ी की तरफ देखा ही नहीं कि देर हो रही है, मुझे घर जाना है, इतना टाइम लगेगा। मैंने टोटली घड़ी पर से नज़रें हटा दी, और मैं जब वापस आई रात को तो आई वॉज सो रिलैक्स्ड, और नेचुरली मुझे देख रिलैक्स्ड और खुश देख के मेरे हबी भी खुश हुए, अगरचे वो अकेले बहुत बोर हो रहे थे घर में। लेकिन एनी हो, कभी कभी अपनी ज़ात को टाइम दे, अपना मी टाइम गुजारे। ठीक है, रोज़ नहीं, महीनों बाद ही सही, लेकिन कभी कोई दिन आप अपने लिए फिक्स कर लें कि आज ये दिन मेरा है और मैंने अपने आप को खुश करना है, रिलैक्स करना है, एंजॉय करना है। जी ये मेरे लिए मेरा एक छोटा सा आपके लिए पैगाम है, ख़ास तौर पर अपनी एज ग्रुप। आजकल वैसे अवेयरनेस बहुत आ गई है, मैं देखती हूँ जिस तरह पार्लर में भरमार होती है, इतनी ख़वातीन बाल बनवा रही हैं, हाईलाइट्स कर रही हैं, लोलाइट्स करवा रही हैं, मेकअप करवा रही हैं। ख़वातीन काफ़ी हद तक उनमें अवेयरनेस आ गई है कि अपनी ज़ात को भी उन्होंने किस तरह टाइम देना है। वो पुराने ज़माने की हमारी जो माएँ थी, उन बेचारों के पास तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वो अपनी ज़ात के लिए कुछ करे। जवान थी तो बच्चों को रेस करने में, मियाँ की खिदमत करने में, सास ससुर की खिदमत करने में गुजर जाती थी। बुढ़ापा आया तो ग्रैंड चिल्ड्रन को सर्व करने में, उनकी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाया करती थी। मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। उस ज़माने में भी बड़ी अरोक्रेस्टिक औरतें हुआ करती थी, बड़ी शानदार पर्सनालिटी और डेकोरम, और मैंने अपने बचपन में देखा है, इवन मैंने अपनी मदर को देखा है। ठीक है, वो बहुत सेक्रीफाइसिंग थी, बहुत सब्र, बहुत हौसला, बहुत टॉलरेंस, और बहुत टैलेंटेड मदर, और ख़ूबसूरत तो इतनी कि कोई उनको पाकिस्तानी समझता ही नहीं था। और वो ड्रेसअप होती थी, बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेसेस वो उस ज़माने में पहना करती थी, जबकि मेरा ख्याल है औरतें सर से दुपट्टा उतारना भी उनके लिए मुश्किल था। तो इस तरह इंडिविजुअल ज़रूर हर दौर में होते हैं। आजकल के दौर में ऐसी बेशुमार ख़वातीन होंगी जो अपना आप बिल्कुल रगेद देती हैं अपने घर बार, बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। लेकिन मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है कि आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके कोई तमगा आपके गले में नहीं डाल देता, आपको कोई मेडल नहीं मिलता, सिवाय इसके कि हाँ ये बड़ी अच्छी थी बेचारी, बड़ी अच्छी थी। एक दो जुमले सुनने के लिए आप अपनी सारी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस ना करें, बल्कि अपने लिए भी टाइम निकालें, जैसा कि मैंने कल टाइम निकाला। और फिर रास्ते से मैंने फूल ख़रीदे, घर फूल बुके लेके आई, मतलब इट वाज मी टाइम। जी हाँ, यही मेरा आज आपसे एक छोटी सी तजवीज़ कह लें, नहीं रिक्वेस्ट नहीं कहूँगी, पैगाम कह लें, मैसेज कह लें, नसीहत कह लें, कुछ भी कह लें। लेकिन मैंने अब इस दौर में आके सीखा है कि नहीं, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। और एक और मैं जो अच्छी बात करती हूँ, जो जिसने सारी ज़िंदगी मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया, वो है कि जोहला की महफिल में अगर बैठे हैं तो आप खामोश रहें। ऐसे लोगों की महफिल में जहाँ आपको पता है कि इनके माइंड सिमेंटेड हो चुके हैं, इनके माइंड में कोई बात पोर हो ही नहीं सकती, अंदाज़ा हो जाता है, दो बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि अगले बंदे का माइंड सेट क्या है, कैसा माइंड है, फ्लेक्सिबिलिटी है या बहुत ही रिजिड है। तो वहाँ आप खामोश रहें, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई दलील, कोई चीज़ उन पे कारीगर नहीं हो सकती। लिहाजा उनको उनके हाल पर छोड़ दें, आप अपना दिल ना चलाएं, वहाँ खामोश रहें। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है, सबसे बड़ा हथियार है, और बहुत सी मसलों से, मसाइल से, प्रॉब्लम से आपको बचा के रखता है।
ठीक है। तो जनाब मेरी बाजू काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है, तो मैं बस कुछ दिनों में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड किया करूँगी और फिर मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि कोई कोई तो रेसिपी आपको इतनी नहीं पसंद आती है कि हज़ारों लाखों की तादाद में आपके व्यूज़ आ जाते हैं, और कोई कोई मैं बहुत प्यारी सी रेसिपी भी अगर बनाती हूँ तो बहुत कम उसके व्यूज़ आते हैं। जी हाँ, इसलिए कि मैंने कोई प्रोफेशनल एडिटर, कोई प्रोफेशनल प्रमोटर कुछ नहीं रखा हुआ। मैं खुद वीडियो बनाती हूँ, खुद ही अपलोड करती हूँ, खुद ही लिखती हूँ, खुद ही जवाब देती हूँ, ये सारा कुछ मेरे अपने हाथ में है। लेकिन कुछ लोग देखें आप, जो व्लॉगर्स हैं, किस कदर उनके प्रमोशंस होती है उनके वीडियोस की, और उनका जो भी है मैं देखती हूँ, इस कदर हज़ारों लाखों की तादाद में उनके व्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, गुड। ये कितना अच्छा एक शुगल, एक हॉबी, एक पॉजिटिव थिंग जो हमने अडॉप्ट की है अपनी लाइफ में, बेशक इस स्टेज पे आके, लेकिन फिर भी इट इज़ ए ग्रेट ब्लेसिंग कि हम अपने ख्यालात, अपने तासरात, अपने आइडियाज़ आपके साथ ट्रांसफ़र करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपका आइडियाज़ हमें जवाब की सूरत में आते हैं और हमें पता चलता है कि आप किस तरह इस जो मैंने बात बताई है उसको किस तरह से लेते हैं। अच्छा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें और सवालात भी आपके आए हुए हैं, वो फिर मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगी। अभी इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लंबी हो, 10 मिनट से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि ना हो। ठीक है, ओके, स्टे ब्लेस, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपने लिए भी खुशियाँ समेटिए और दूसरों के लिए, आपका वजूद दूसरों के लिए आज़ार का बाइस ना हो, आपका वजूद दूसरों के लिए रहमत और सुख का बाइस हो। आपकी बात किसी के दिल को काट के ना रख दे, बल्कि कटे हुए दिल को सी दे। आपकी लहजा बहुत काउंट करता है, लहजा बहुत काउंट करता है। वही बात आप एक नरम लहजे में करें तो उसकी तासीर क्या होगी, और फिर बात आप कड़वे लहजे में करें तो उसकी तासीर क्या होगी। ये आपको खुद अपने आप को सीखना है, देखना है, परखना है कि आपका लहजा कैसा है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्यूट लग रही है। क्यूट। डाल दो इसमें, अभी रब करना, रब या स्क्रब, अभी क्या करना है, इसमें नहीं डालूं अभी। नहीं, अभी नहीं। ओके, ऊपर से यूं करके कर, क्या चीज़? ऊपर से इसको यूं थम के फिर कर। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। पानी ठीक है, गरम कर ली ज़्यादा। भाई चोखा गर्म है, काफ़ी गर्म है भाई।
फूल लेके आओ। जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं उनका भी कितना ख्याल रखा गया है, उनके लिए क्रिसमस ट्री लगाया गया है पार्लर में। अच्छा जी, अभी मुझे नेल पॉलिश चूज़ करनी है। नो 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 नो, टू ब्राइट। ये भी नहीं, नहीं भी, ये बहुत शौक है, ये नहीं मुझे चाहिए। कलर था